एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टे मैजिकल हिंदी पे। मेरा नाम है वैशाली एंड फ्रेंड्स, दिस इज द मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो कि सिंगल्स की लव लाइफ में क्या आने वाला है। सो जो पहला कार्ड हमारे पास है वो है थॉट्स का कार्ड, दूसरा कार्ड है चेंज का और जो तीसरा कार्ड है वो है चाइल्ड का। आप चाहें तो क्रिस्टल के बेसिस पे भी कार्ड चूज कर सकते हैं। तो पहला जो क्रिस्टल है वो है आपका सेलेनाइट, दूसरा जो है दैट इज योर ब्लैक टर्मलीन एंड जो तीसरा है दैट इज योर एमेथिस्ट। इन तीनों के जो टाइम है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। आपको पूरी रीडिंग देखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आप लोगों की अमेजिंग सी ये वीडियो। हेलो पाइल नंबर 1, तो जिन भी लोगों ने थॉट्स का कार्ड चूज किया है, चलिए देखते हैं आप लोगों की रीडिंग कि क्या आने वाला है आपकी लव लाइफ में। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे आपकी करंट एनर्जी से, जिससे आपको आइडिया लग जाए कि क्या ये रीडिंग आपके लिए है या नहीं। सो अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं फ्रेंड्स, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा। दिस विल रियली हेल्प मी कि मैं आपकी सजेशंस लेके और वीडियोस बना पाऊँ। एक नए तरीके से ये मोटिवेट भी करता है। थैंक यू स्पिरिट गाइड्स ऑफ पाइल नंबर 1। पाइल नंबर 1, कुछ लोग बहुत टाइम से सिंगल है। पाइल नंबर 1 यहाँ पर जो फीलिंग आ रही है, या तो बहुत टाइम से सिंगल है या आपके जो भी कनेक्शन रहे हैं ना, आपको ना हमेशा एक एम्प्टीनेस उन कनेक्शंस में फील हुई है, जो मुझे यहाँ पर एक इंट्यूटिवली फील हो रही है। रेड कलर कुछ लोगों का यहाँ पर फेवरेट हो सकता है, रेड और ग्रीन। जेमिनाई, एरीज, स्पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो काफी स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं। बाकी जो कार्ड्स आएंगे उस हिसाब से देखेंगे हम। बट कोई एक ऐसी एनर्जी है, एक थोड़ी ना चाइल्ड लाइक एनर्जी है कि कोई इंसान दिल का बहुत साफ है, या तो आप अपनी बातें बहुत इजीली बता देते हैं सबको जाके, या फिर आपको ऐसा लगता है कि लोग आपको समझ नहीं पाते हैं, लोग आपको इमेच्योर समझते हैं, जबकि आप ऐसे है नहीं, क्योंकि आप बहुत जल्दी अपनी बातें लोगों से कह देते हैं। ये पॉसिबिलिटी हो सकती है यहाँ पर। और चलिए देखते हैं प्लीज स्पिरिट गाइड इनकी करंट लव एनर्जी क्या है फाइल नंबर 1 की। द सन, कुछ लोग यहाँ लियो हो सकते हैं एंड लियो का कार्ड ही आ गया है यहाँ पे। सो यस, सन एंड लियो। कुछ फायर साइन यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है। इवन लियो की अगर आप बात करी जाए तो लियो ऑल्सो टॉक्स अबाउट अ चाइल्ड लाइक पर्सनैलिटी, समवन जहाँ पर अपने दिल से चीजों को कर रहे हैं, वो वाली चीज मुझे लियो से यहाँ पर भी फील हो रही है। सो कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी ऑरा इस तरीके का है जो मुझे फील हो रहा है। प्लीज स्पिरिट गाइड इनकी करंट लव एनर्जी क्या है। यू गाइज आर रियली शाइनिंग ब्राइट। अगर आपको नहीं लग रहा तो मैं बता दूं कि आप शाइन कर रहे हैं। काफ़ी कुछ आपने लर्न किया है अपनी लाइफ के अंदर। काफ़ी अट्रैक्टिव पर्सनालिटी है आपकी, बेशक आपको ये लगे ना लगे। स्ट्रॉन्ग ऑरा है आप लोगों का। हो सकता है कि आपको आपके इर्द गिर्द ऐसे काफ़ी लोग हों, ऑफिस में या नॉर्मली कॉलेज में, फ्रेंड्स आसपास, कुछ लोग आपसे काफ़ी जेलस फील करते हैं बिकॉज उनको आपका ऑरा जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग या इंटेंस लगता है। वो पॉसिबिलिटी भी यहाँ पर हो सकती है। पाइल नंबर 1 की स्पिरिट गाइड्स प्लीज माता रानी हमें बताइए इनकी करंट एनर्जी क्या है लव लाइफ में। किंग ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ सॉर्ड्स, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक इज 9 ऑफ वॉन्ड्स। आपने बहुत कुछ देखा है पाइल नंबर 1 अपनी लाइफ में। काफी चीजें, काफी स्ट्रगल्स देखी हैं और आपने अपने इर्द गिर्द काफी एक हेल्दी बाउंड्रीज भी बना ली है, क्योंकि अगेन एज आई टोल्ड यू, शायद आप एक चाइल्ड लाइक पर्सनैलिटी हो कि दिल के बहुत साफ हो, अपनी बातें बोल देते हो, बट सामने वाला इंसान जो है उन चीजों का या तो फायदा उठा लेता है या उन बातों की काफी बातें निकाल के बना लेते हैं। What I'm seeing for you guys is, देखिए अगर दोबारा फायर साइन यहाँ पे आया है, किंग ऑफ वॉन्ड्स मुझे बताता है समवन हु इज फीलिंग रियली कॉन्फिडेंट। एक बोल्ड पर्सन आप अपनी लाइफ में बन चुके हैं। जो कुछ भी आपने अपनी लाइफ में देखा है उससे अगेन शायद आपको ऐसा फील नहीं होता होगा अपने बारे में, बट ये रियलिटी है। एस ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पे बता रहा है कि अब आपको बहुत क्लैरिटी है अपनी लाइफ में, स्पेशली लव लाइफ में, कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए। कोई इंसान अगर आपकी लाइफ में आके टॉक्सिक बन रहा है या प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, ऐसे इंसान से आप दूर रहना पसंद करते हैं। काफी आप पहले के कंपैरेटिवली आप बहुत स्ट्रेट फॉरवर्डली कम्युनिकेट करने लग गए हैं, जो ये मुझे यहाँ पर कार्ड दिखा रहा है। थोड़ी सी देखो यहाँ पे एक ऐसी भी एनर्जी है कि यूनिवर्स आपको इस पर्टिकुलर एनर्जी के लिए प्रिपेयर भी कर रही है। तो शायद आपको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत टाइम से स्ट्रगल कर रहे हैं और लव लाइफ से ज्यादा आपको ऐसा लगता है कि लड़ रहे हैं आप लोगों से। वो वाली चीज पॉसिबल हो सकती है कि लव लाइफ में बहुत लड़ झगड़ रहे हैं, बहुत कुछ चीजें चल रही हैं आपकी, काफी ज्यादा आपको प्रॉब्लम्स देखनी पड़ती है और चैलेंजेस बहुत आते हैं। बट वो चैलेंजेस समवेयर आपको खुद भी ये फील होता है कि वो चैलेंजेस आपको स्ट्रांग भी बनाते हैं। ये चीज आपको खुद से फील भी होती होगी।
जो मुझे यहाँ पर फील हो रही है इन कार्ड्स के थ्रू। सो ये वाली चीज़ यहाँ पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग आ रही है। उसके अलावा आई एम ऑल्सो फीलिंग कि आप लोग काफ़ी क्रिएटिव पर्सन भी हो सकते हैं, और हो सकता है कि इस पीरियड में आपने अपने करियर पे बहुत फोकस किया है, जो मुझे यहाँ पे थॉट्स के कार्ड से फील हो रहा है। ओके, या आप में से कुछ लोगों को हो सकता है शायरी का शौक हो, पोएम्स या कोट्स लिखने का शौक हो, उस चीज़ की भी यहाँ पे पॉसिबिलिटी हो सकती है, वो भी मुझे यहाँ पर फील हो रहा है। लेट मी सी मोर। आई एम फीलिंग पाइल नंबर 1 आप लोग थक चुके हैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू लोगों को बताते बताते कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए, या आपकी पहले बाउंड्रीज बिल्कुल भी हेल्दी नहीं थी लाइफ में। काफ़ी लोगों ने आपको लाइफ में एक्सप्लॉइट किया है या गलत किया है आपके साथ, बट अब आपको पता है कि आपको क्या करना है लाइफ में। बट एट द सेम टाइम आपको अंदर से ना एक एम्प्टीनेस फील होती है पाइल नंबर 1, जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि समवन इज फीलिंग एम्प्टी। यस, क्योंकि यहाँ पे अगर देखिए आप तो बहुत ज़्यादा कप्स नहीं आए हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों का यहाँ पे हार्ट चक्रा जो है वो ब्लॉक्ड है बिकॉज ऑफ, एंड आई नो कि आपने ये बहुत जगह सुना होगा और आप फ्रस्ट्रेट भी हो चुके होंगे कि क्या हर बार यही चीज़ आ जाती है निकल के। बट हाँ, दिस इज ऑल्सो कमिंग ओवर हेयर कि कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ है। लेट मी सी एनर्जी ऑफ यू गाइज। पाइल नंबर 1 की स्पिरिट गाइड्स प्लीज हमें बताइए क्या है इनकी करंट लव एनर्जी। 2 of Cups, you really want this soulmate connection in your life. आप ये सोलमेट कनेक्शन बिल्कुल अपनी लाइफ में चाहते हैं। पाइल नंबर 1 जो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, आप बहुत ईगरली वेट कर रहे हैं और अंदर से भी आप बहुत लोनली फील कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हर्मिट का कार्ड है कि कोई इंसान बहुत अकेला महसूस कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि बहुत लोनली है, आइसोलेशन है, इस तरीके की यहाँ पर एनर्जी जो है मुझे दिखाई दे रही है। बट अब बाहर से अगर कोई बाहर से आपको दिखेगा तो वो यही सोचेगा दैट यू आर समवन हु इज़ वेरी कॉन्फिडेंट। और कुछ लोगों को ये भी लग सकता है कि आप बहुत रूड हो और आपने ही खुद से अपनी लाइफ में ब्लॉक कर रखी हैं चीज़ें, आप बहुत पिकी हो सकता है कि अगर आपके पेरेंट्स आपके लिए अरेंज मैरिज में देख रहे हैं तो वो ही आपको ये चीज़ बोलते हो कि आप बहुत पिकी हो, बहुत सिलेक्टेडली आप बहुत सिलेक्टिव हो कि ऐसे हर किसी को आप हाँ नहीं करते हो। एंड उस तरीके की एनर्जी ना यहाँ पर मुझे एक फील हो रही है। काइंडली लो इग्नोर अगर आपको पीछे से नॉइज आ रही हो तो। सो लेट्स सी कि व्हाट इज कमिंग नेक्स्ट इन योर लव लाइफ। अगर ये चीज़ें आपसे मैच करी है या आपको ऐसा लगता है कि एनर्जी जो है वो आपको कामिंग एंड सूदिंग लग रही है, तो डेफिनेटली आप आगे रीडिंग देख सकते हैं। नहीं लग रही है तो बिल्कुल ज़बरदस्ती मत देखिएगा, कोई और पाइल चूज कर लीजिएगा, किसी और पर्सन की रीडिंग देख लीजिएगा, या फिर आप लोग पर्सनल पेड रीडिंग भी करा सकते हैं व्हाट्सएप पे मैसेज करके। थैंक यू स्पिरिट गाइड्स ऑफ पाइल नंबर 1। प्लीज हमें बताइए कि इनकी लव लाइफ में क्या आने वाला है स्पिरिट गाइड्स। वी हैव द कार्ड ऑफ डेविल, वी हैव द कार्ड ऑफ व्हील ऑफ फॉर्च्यून, वाओ, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, कोई एक्स वापस आ सकता है, बट येस इट्स नॉट नेसेसरी कि आप उस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में आ रहे हो, बट कोई एक्स यहाँ पर मुझे आता हुआ दिखाई दे रहा है कुछ लोगों के लिए। कुछ लोगों के लिए एक अच्छा फैमिली रिश्ता भी आ सकता है, बट एक एडवाइस है आप लोगों के लिए कि फैमिली की तरफ से कोई रिश्ता आ रहा है जो आपको बहुत ज़्यादा अमेजिंग लग रहा है और वो लोग काफ़ी पीछे पड़ रहे हैं, तो पहले उस पर्सन के साथ टाइम स्पेंड करिएगा। ये यहाँ पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंटेंस मैसेज आ रहा है। यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो आप लोग के लिए। एटलीस्ट 3 महीने, 2 से 3 महीने आप उस इंसान से बात करें, उसके बाद ही आगे कुछ डिसीजन आप लोग लें। अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाट आई एम सीइंग, डेविल का कार्ड जो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है विद व्हील ऑफ फॉर्च्यून। जस्ट अ सेकेंड फ्रेंड्स, या आई होप आपको कार्ड्स दिखाई दे रहे होंगे। मैं थोड़ा सा इधर कर देती हूँ, बाकी मैं कार्ड्स आपको पढ़ के बता दूंगी कि कौन सा कार्ड कौन सा है। द डेविल कार्ड इज शोइंग मी कि एक नेगेटिव पैटर्न्स है, क्योंकि होता क्या है कि लाइफ में जब बहुत ज़्यादा कनेक्शंस खराब रहे ना तो ट्रस्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। कुछ भी अच्छा भी हो तो भी वो नेगेटिव लगता है। तो वैसी वाली यहाँ पर एक एनर्जी आई है व्हील ऑफ फॉर्च्यून के साथ, दैट आपको ऐसा लगता है कि आपकी किस्मत बहुत खराब है, डेस्टिनी आपको कभी सपोर्ट नहीं करती, सिर्फ स्ट्रगल कराती है या चैलेंजेस देती है। तो ये चीज़ आपको इन फ्यूचर फील हो सकती है, जबकि ये रियलिटी में ऐसा नहीं है। आपको जस्ट पार्टनर नहीं मिला, ये पर्सन नहीं मिला, इस वजह से आप अपने आप को और अपनी लाइफ को, स्पेशली यूनिवर्स को, कुछ चीज़ों पे ब्लेम करने लगे हो, जो ये 2 कार्ड्स मुझे यहाँ बता रहे हैं। एंड काफ़ी नेगेटिव थिंकिंग हो गई है यहाँ पर कुछ लोगों की, वो वाली चीज़ मुझे यहाँ पर आ रही है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है विद दीज 2 कार्ड्स ओवर है कि इन फ्यूचर आपकी लाइफ में कोई ऐसा कनेक्शन आ सकता है जो कैजुअल हो, फ्लिंग हो, लेकिन उसमें आपकी खुद की सहमति होगी।
बट अगेन इट्स टोटली अप टू यू। आप नहीं चाहते तो ये आपके लिए एक वार्निंग या मैसेज भी है कि अगर आप स्टेबल चाहते हो तो यूनिवर्स आपको टेस्ट करेगी ऐसे लोगों को भेज के। तो दिस इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू कि अगर ऐसे लोग आपकी लाइफ में आते हैं तो आप उन्हें मना करिए, अगर आप कुछ स्टेबल चाहते हैं तो। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, इन फ्यूचर आपको काफी अटेंशन मिलने वाली है पाइल नंबर 1, काफी अच्छी स्ट्रॉन्ग आपको अटेंशन मिल सकती है। यू विल ऑल्सो फील कॉन्फिडेंट, फिजिकली आप अपने आप को लेके कॉन्फिडेंट भी फील करने वाले हैं, जो मुझे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड दिखाई दे रहा है। काफी मुझे ऐसा लग रहा है जो यहाँ पे फीमेल्स देख रही हैं कि आप लोगों को बहुत अटेंशन मिलने वाली है आने वाले 2 महीने के अंदर। एंड 5 ऑफ व्हील्स बात करता है मुझे यहाँ पे जो दिख रहा है कि पास्ट का कोई पर्सन वापस आपके लाइफ में आने की कोशिश कर सकता है, बट अगेन इट्स टोटली अप टू यू कि आप वो चाहते हैं नहीं, क्योंकि ये पर्सन जो है आपको हील कराने के लिए वापस आने की, दोबारा से पुरानी चीजों को ट्रिगर करेंगे कि आपको वो टाइम याद आ जाएगा कि इस पर्सन ने आपके साथ कितना खराब किया, कितना गलत किया, जो आप डिजर्व नहीं करते थे। एंड अब आप लाइफ में बेशक आपने भी कितनी गलती करी हो, आप ये समझते हैं कि अब आप अपनी लाइफ में एक ट्रू लव डिजर्व करते हैं, जहाँ पर एक ऑनेस्ट कनेक्शन हो, लॉयल्टी हो, एक अच्छा कम्युनिकेशन हो। तो काफी लोग, जो मुझे 90% यही दिख रहा है कि आप इस पर्सन से आगे मूव ऑन करेंगे। यू विल मूव टुवर्ड समथिंग स्टेबल, आप किसी स्टेबल चीज की तरफ आगे मूव करेंगे। अगेन जो लोग अरेंज मैरिज के लिए देख रहे हैं, कोई अच्छा रिश्ता आप लोग के लिए यहाँ पर आ सकता है, बट स्टिल बहुत ज्यादा चीजें आपको शुरू में उस पर्सन के साथ अच्छी नहीं लगेगी, और इसलिए सजेस्ट यहाँ पे यही किया जा रहा है कि जल्दबाजी में फैसला ना ले, जस्ट बिकॉज ये देखिए कि पर्सन की फैमिली अच्छी है या आप दोनों की फैमिली बराबर के लेवल की है या अच्छे लेवल की है, जो मुझे यहाँ पर 10 ऑफ व्हील्स के कार्ड से दिखाई दे रहा है। मैसेज आप लोगों के लिए यहाँ पर यही है कि थोड़ा सा टाइम स्पेंड करिए उस पर्सन के साथ। प्लीज स्पिरिट गाइड्स, पाइल नंबर 1 की लव लाइफ में क्या आने वाला है आने वाले 2 महीनों के अंदर। Hands of cards, take a chance, risk, be strategic, options, no showing hands and gambling। तो इन फ्यूचर यूनिवर्स कुछ ना कुछ आपके लाइफ में ऐसे सिचुएशंस रखेगी जहाँ पर आपको थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ेगा, और शुरू में आपको इस चीज से काफी डर लगेगा पाइल नंबर 1, क्योंकि आपको ऐसा लगता है, आपका एक्सपीरियंस भी ऐसा रहा है कि जितनी बार आपने रिस्क ली है अपनी लाइफ के अंदर तो चीजें खराब हुई है। ये वाला कार्ड मुझे ये भी दिखाता है कि इन फ्यूचर आपके पास ऑप्शंस होंगे, बिल्कुल ऑप्शंस होंगे। वो बात अलग है कि एक होता है ना कि हमें जब किसी से दिल से कोई कनेक्शन फील नहीं होता तो हमें लगता है कि शायद आसपास एक भी पर्सन जो है वो ठीक है ही नहीं हमारे लिए, तो वो वाली भी एनर्जी यहाँ पर थोड़ी सी है। प्लीज स्पिरिट गाइड, क्या आने वाला है इनकी लव लाइफ में आने वाले 2 महीनों के अंदर। द फीनिक्स, न्यू फेज, रिन्यू, ट्रांसफॉर्मेशन, ग्रोथ एंड चेंज। बिल्कुल एक ट्रांसफॉर्मेशन, ग्रोथ एंड चेंज आने वाला है। आप काफी अपने ऊपर फोकस करने वाले हैं, जो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों को अगर हेल्थ इशू है तो इन फ्यूचर आप डेफिनेटली उस चीज पे वर्क करेंगे एंड वहां पर आपको इंप्रूवमेंट भी देखने को मिलेगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों की फैमिली में आपके पेरेंट्स का कनेक्शन बहुत अच्छा नहीं रहा, एंड डीप डाउन आपके दिल में भी एक डर है उस चीज को लेके कि कहीं वो आपकी लाइफ में भी ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स ना हो, क्योंकि आपने अपनी फैमिली लाइफ में बहुत टॉक्सिक कनेक्शंस देखे हैं एंड एक फियर है यहाँ पर। बट आई ऑल्सो फील कि अभी आप अपनी लाइफ में कुछ अपने पास्ट के कार्मिक लेसन्स पूरे कर रहे हैं जो आपके एंसेस्टर्स के हो सकते हैं। जैसे कि होता है कि पूर्वज के जो एक लाइन में, जनरेशन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स चलती आ रही हैं जिन पे कोई भी ठीक तरीके से काम नहीं कर पाया, वो चीज आप कर रहे हैं, उन कार्मिक चीजों को आप रिलीज कर रहे हैं, जो कि काफी टफ और मुश्किल है। स्पेशली इमोशनल लेवल पे ये चीज आपको काफी हर्ट कर रही है या परेशान कर रही है। द बटरफ्लाई, अगेन ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। हीलिंग द इनर चाइल्ड, ग्रोथ, रिलेशनशिप, इवॉल्विंग टू द नेक्स्ट फेज। सो बिल्कुल इन द नियर फ्यूचर आप एक नेक्स्ट फेज में यहाँ पर एक जाने वाले हैं। आप कहीं ना कहीं इवॉल्व करने वाले हैं और अपने इनर चाइल्ड को, वो जो आपकी चाइल्ड लाइक पर्सनैलिटी है ना, जो आपकी सबसे बेस्ट चीज है पाइल नंबर 1, उस चीज को आप हील करके एक्सेप्ट करने वाले हैं। क्योंकि हो सकता है कि पास्ट के कुछ कनेक्शंस की वजह से आपको अपनी वो साइड अब बिल्कुल अच्छी नहीं लगती और आप उसको बहुत दबा के रखते हैं। सामने वाले व्यक्ति को आप अपने कार्ड्स बिल्कुल नहीं दिखाते हैं। ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि अब आप सामने वाले पर्सन को कुछ भी नहीं बताते अपने बारे में, जिस वजह से यही होता है कि ठीक से कम्युनिकेशन हो नहीं पाता या फिर प्रॉपर तरीके से हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन नहीं हो पाती है और कनेक्शंस जो है वो यहाँ पर बन नहीं पाते हैं। तो दिस इज अ मैसेज फॉर यू। और ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपके लाइफ में रनर लोग आते हैं जो भाग जाते हैं टाइप, बट उसके लिए यूनिवर्स चाहती है कि आप अपने आप को ब्लेम ना करें, इस चीज को एक्सेप्ट करें कि आपकी ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठा सकता। पाइल नंबर 1, रिलेशनशिप का मतलब होता है कंपेनियनशिप होना। ये नहीं कि आप अपनी हैप्पीनेस उस पर्सन में ढूंढें। जब जब आप उस पर्सन पे इतना भार डालेंगे ना एक्सपेक्टेशन का कि आपको उसमें अपनी हैप्पीनेस मिले या वो पर्सन ऐसा कुछ करे कि आप खुश रहें, तो आप हमेशा डिसअपॉइंट होंगे। हो सकता है कि 5 में से 1 बार आपको अच्छा लगे, पर बाकी की 4 बार आप डिसअपॉइंट ही होंगे।
तो लाइफ में हर एक पर्सन का एक इंडिविजुअल लेवल पे ये लेसन भी होता है कि अपनी हैप्पीनेस आप दूसरे पर्सन में बिल्कुल भी मत ढूंढें। दूसरे पर्सन को एज अ कंपेनियन देखें कि क्या आप जीवन भर इस पर्सन के साथ रह सकते हैं, इनके साथ एक अच्छी लाइफ गुजार सकते हैं, क्या ये पर्सन आपको रिस्पेक्ट करते हैं, लव करते हैं। वो वाली चीज जो है वो इम्पोर्टेंट है यहाँ पर आप लोगों के लिए। पाइल नंबर 1, kisses, unconditional loving, giving and receiving affection and falling in love। तो अगेन यहाँ पर मुझे कुछ लोग के लिए, जिनके लिए मुझे लगता है कि कोई नया पर्सन आप लोग के लिए आ सकता है, लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, आप में से काफी लोग जो है यहाँ पे ट्रांसफॉर्म करने वाले हैं, हील करने वाले हैं आने वाले 2 महीने में। बाकी कुछ लोग के लिए मुझे लग रहा है कि अरेंज मैरिज के थ्रू आपकी लाइफ में कोई पर्सन आ सकता है, या फिर किसी मैट्रिमोनी वेबसाइट के थ्रू भी आपकी लाइफ में कोई पर्सन आ सकता है, जो आपको एक अच्छा कनेक्शन लगेगा और जहां पर आप अच्छी तरीके से 2-3 महीने स्पेंड करके इस पर्सन के साथ कनेक्शन में जा रहे हैं। क्योंकि जल्दबाजी अगर आप करेंगे तो आगे जाके आपको ये कनेक्शन बहुत ट्रिगर करेगा और लड़ाई झगड़े होने के और ब्रेकअप होने के चांसेस ज्यादा बन जाएंगे। तो ये मैसेज है कि आराम से आप इस पर्सन के साथ टाइम स्पेंड करें एंड उसके बाद डिसीजन लें। बाकी लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि किसी पर्सन की शादी में आपको कोई पर्सन मिल सकता है जिसके साथ आपका कनेक्शन बने, वो पॉसिबिलिटी हो सकती है। या फिर आपका कोई फ्रेंड है जो आपको बहुत पसंद करते हैं, उनके साथ आपका कनेक्शन बन सकता है, जहां पर एक इक्वल गिव एंड टेक अफेक्शन होगा, जो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। मुझे जस्ट अभी यहाँ पर 11-11 दिखा है, तो आई थिंक कि आप में से काफी लोगों को 11-11 यहाँ पर दिखता होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं कि यूनिवर्स आपको एंजल आंसर कार्ड के थ्रू और क्या बताना चाहते हैं अपनी आपकी लव लाइफ के बारे में। थैंक यू स्पिरिट गाइड्स। ओके, इट्स अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज। पाइल नंबर 1, विद इन नेक्स्ट 4 to 6 month, आई नो ये रीडिंग जो है ये 2 महीने की है, आई नो दैट वेरी वेल, बट विद इन 4 to 6 month आपकी लाइफ में आपकी सोलमेट जो है वो आने वाले हैं। बहुत बहुत एक स्ट्रॉन्ग मैसेज यहाँ पर आ रहा है। एंड ईयर फ्रॉम नाउ, कुछ लोग की लाइफ में ईयर फ्रॉम नाउ भी हो सकता है, बट मुझे बहुत स्ट्रांगली आने वाले 4 से 6 महीने आप लोगों के लिए काफी एक पर्सन के आते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो आपका एक सोलमेट कनेक्शन यहाँ पर हो सकता है। टेक एक्शन का कार्ड आया है, तो डेफिनेटली आपको लाइफ में थोड़ा सा रिस्क और थोड़ा सा एक्शन यहाँ पर लेना पड़ेगा। पाइल नंबर 1, प्लीज यूनिवर्स क्या एडवाइस देना चाहते हैं आप इन्हें? रोमांस। वाओ, डेफिनेटली आपकी लाइफ में देखो रोमांस आएगा एंड आपको ट्रस्ट करने की जरूरत है यूनिवर्स के अंदर, बिकॉज यूनिवर्स बिल्कुल आपको हेल्प कर रही है और बिल्कुल चाहती है कि आपकी चीजें लाइफ में बन जाए। इफ यू आर आस्किंग अबाउट समवन फ्रॉम योर पास्ट के लिए यहाँ पर अभी नो आया है, तो अगर कुछ पास्ट का होगा भी तो अभी वो राइट टाइम नहीं है। तो आने वाले आपके 2 महीने अपने पास्ट के पर्सन के साथ भी बहुत अच्छे नहीं रहेंगे, काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, जो मुझे फील हो रहा है। बाकी आगे जाके जो बने दैट्स टोटली डिफरेंट, बिकॉज इट्स अ जनरल रीडिंग। कुछ लोगों की बातें बनेंगी, कुछ लोगों की बातचीत नहीं बनेंगी, तो वो वाली चीज भी यहाँ पर स्ट्रांगली आ रही है। एंड अगेन, अगर आप लोगों से रीडिंग मैच करती है, रेजोनेट करती है, तो कमेंट सेक्शन बॉक्स के थ्रू जरूर बताइएगा मुझे। आप कोई पर्सनल पेड रीडिंग कराना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि आपकी शादी कब होगी या कब तक पॉसिबिलिटी है उन सारी चीजों की, तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके पर्सनल पेड रीडिंग करा सकते हैं। अदरवाइज आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, यूजर नेम यहाँ पर आ रहा होगा। मैं यूजुअली वहाँ पे पिक कार्ड रीडिंग्स डालती हूँ, तो वहां पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। सो आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी हो। बाय, टेक केयर। हेलो एवरीवन। सो जिन भी लोगों ने पाइल 2 चूज किया है या चेंज का कार्ड चूज किया है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आई एम सीइंग फॉर यू गाइज इज डेफिनेटली आपकी जो स्पिरिट गाइड्स है वो ब्लैक टर्मलिन के थ्रू मुझे यहाँ पर ये इंट्यूटिवली फील करा रही है दैट दे आर प्रोटेक्टिंग यू। आपकी स्पिरिट गाइड्स आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं। हो सकता है कि आपकी स्पिरिट गाइड्स आपको कुछ ऐसे कनेक्शन से बचा रही हैं जो आपके लिए ठीक नहीं है या हेल्दी नहीं है। वो पर्सन आपके एक्स हो सकते हैं, या कोई ऐसा पर्सन है जिनके ऊपर आपका क्रश है या जिनको आप बहुत पसंद करते हो और आप चाहते हो कि वो आपकी लाइफ में आए। बट समवेयर आई एम जस्ट गेटिंग दिस एनर्जी कि यूनिवर्स इज प्रोटेक्टिंग यू। आपकी स्पिरिट गाइड्स आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं किसी तरीके की हार्ट ब्रेक से। वी ऑल्सो हैव द कार्ड चेंज ओवर हेयर एंड इंट्यूटिवली मुझे ऐसी फील आ रही है कि पाइल नंबर 2 आपकी लव लाइफ आपकी डेस्टिनी पे बहुत ज़्यादा बेस्ड है, कि आपकी किस्मत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है आपकी लव लाइफ के अंदर। हो सकता है कि आपकी लव लाइफ में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव आए हो। आपका वीनस जो है वो 6th हाउस में हो सकता है, 8th या 12th में, या फिर स्कॉर्पियो, वर्गो या फिर पाइसेस में हो सकता है, या ये हो सकता है कि आपका वीनस और केतु का कंजंक्शन है। वो भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि एक ही घर में दोनों साथ में बैठे हैं या शनि के साथ बैठा है वीनस। वो वाली यहाँ पर मुझे एक एनर्जी आप लोगों के लिए फील हो रही है पाइल नंबर 2।
एंड विद दिस कार्ड ऑफ चेंज आई एम ऑल्सो फीलिंग कि आपको ऐसा लगता है कि चीज़ें ना आपकी लाइफ में आपके हिसाब से होती ही नहीं है, स्पेशली इन योर लव लाइफ। मतलब कभी भी ना कुछ भी हो जाता है कि बहुत ज़्यादा सडन चेंजेस आना या अप एंड डाउन्स होना, उस तरीके की यहाँ पर एनर्जी जो है वो मुझे फील हो रही है। एंड अभी हम पहले ये देखेंगे कि आपकी करंट एनर्जी क्या है, उससे रिलेटेड हम कार्ड्स यहाँ पर निकालेंगे। अगर वो आपके साथ मैच करती है तो डेफिनेटली आप आगे की वीडियो को कंटिन्यू करिएगा, रीडिंग को कंटिन्यू करिएगा। अदरवाइज आप कोई और पाइल चूज कर सकते हैं या कोई और पर्सन की रीडिंग भी देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं पाइल नंबर 2 की रीडिंग से। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न आप लोग यहाँ पर हो सकते हैं। पाइल नंबर 2 की स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू सो मच। क्या करंट एनर्जी है इनकी लव लाइफ को लेके। सैजिटेरियस एंड द ब्लेसिंग्स। आप में से कुछ लोग सेजिटेरियस यहाँ पर हो सकते हैं, एंड यहाँ पे 9 नंबर है। इवन सेजिटेरियस का भी 9th हाउस होता है, तो पॉसिबिलिटी है कि आप यहाँ तो किसी और कंट्री में रह रहे हैं या अपने घर से काफ़ी दूर रह रहे हैं। एंड आपको ऐसा फील होता है कि आपकी और आपके पर्सन में इंट्यूटिवली आप लोगों को ऐसा हो सकता है, फील होता है कि बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है। जब हम स्पिरिचुअल लेवल से पे 5D लेवल पे अपने पर्सन के साथ कनेक्टेड होते हैं, अपने सोलमेट के साथ कनेक्टेड होते हैं, आप लोग तो डेफिनेटली हैं, क्योंकि यहाँ पे आपका एक डेस्टाइन्ड कनेक्शन है। पाइल नंबर 2, आप में से कुछ लोगों का हो सकता है कि सेपरेशन भी हुआ है, डिवोर्स भी हुआ है आप लोगों का, एंड नाउ यू आर जस्ट थिंकिंग कि इन फ्यूचर कुछ होगा भी है नहीं आप लोगों की लाइफ में। बट आई एम सीइंग कि डेस्टाइन्ड कनेक्शन आप लोगों की लाइफ में है, बिल्कुल है। एंड ब्लेसिंग का कार्ड मुझे अगेन दिखा रहा है विद सेजिटेरियस। सेजिटेरियस के कार्ड को मैं बहुत लकी मानती हूँ, जुपिटर एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाता है। ग्रैंड ट्राइन के कार्ड पे भी मुझे वही दिख रहा है कि समवेयर यूनिवर्स इज प्रोटेक्टिंग यू, और कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में ब्लेसिंग जो है वो इन फ्यूचर आने वाली है। काफ़ी लोगों के लिए पॉसिबल है कि नेक्स्ट जो पर्सन उनके लाइफ में आएंगे वो आपको फ्रेंड सर्कल के थ्रू मिल सकते हैं, या फिर अगर आप किसी IT फील्ड में जॉब करते हैं तो उसके द्वारा वो आपको मिल सकते हैं। क्रिएटिव इनोवेटिव कोई काम करते हैं उसके थ्रू मिल सकते हैं, या फिर अगेन फ्रेंड्स तो आ रहा है, कोई भाई है आपका जो बड़ा है आपसे, सिस्टर बड़ी है, उनके थ्रू किसी कनेक्शन से भी आप यहाँ पर मिल सकते हैं, जो मुझे फील हो रहा है। लेट मी पुल फ्यू कार्ड्स। कुछ लोग हायर स्टडीज के थ्रू भी मिल सकते हैं। अगेन इट्स अ जर्नल रीडिंग, सो गाइज माइट बी थिंकिंग कि मैं इतने सारे ऑप्शंस क्यों दे रही हूँ, बट येस यहाँ पर जर्नल रीडिंग है तो काफी सारी एनर्जीज जो है वो यहाँ पर फील होती हैं। स्पिरिट गाइड्स ऑफ पाइल नंबर 2, इनकी करंट लव एनर्जी क्या है। वी हैव द कार्ड ऑफ नाइट ऑफ वॉन्ड्स। काफ़ी फायरी एनर्जी भी मुझे यहाँ पर फील हो रही है। आप में से कुछ लोग अपने करियर को स्टेबल करने में काफ़ी लगे हुए हैं। ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आप चाह रहे हैं कि करियर हो जाए, घर बन जाए। वाओ, 2 ऑफ कप्स। डेफिनेटली यू वांट अ वेरी लविंग रिलेशनशिप, आप ये बिल्कुल चाहते हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स कार्ड थोड़ा सा बात करते हैं कि आप चीज़ों को हो सकता है लाइफ में रश कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि जल्दी जल्दी चीज़ें हो जाएं या जल्दी जल्दी चीज़ें यहाँ पर बन जाए, बट यूनिवर्स जो है वो थोड़ा सा चीज़ों को डिले कर रही है, जो मुझे फील हो रहा है। Really sorry for that noise, friends. Okay, so with both of these cards, I'm feeling कि you want something, but आप चीज़ों को थोड़ा सा रश कर रहे हैं, और आपकी जो स्पिरिट गाइड्स हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं, बिकॉज उनको पता है कि आपके लिए ये पर्सन बेस्ट है, ये डिवाइन कनेक्शन है आपका। एंड सही कहीं ना कहीं आपको लेसन्स तो मिल रहे हैं लाइफ में, बट एट द सेम टाइम वो चाहती हैं कि आप बहुत ज़्यादा चीज़ों में ना उलझो, ताकि आप यहाँ तक पहुँचने में लेट ना हो, जो मुझे फील हो रहा है यहाँ पे। चलिए फ्रेंड्स, 1-2 कार्ड और निकालते हैं। पाइल नंबर 2 की स्पिरिट गाइड, इनकी करंट लव एनर्जी क्या है। करंट लव एनर्जी क्या है इन लोगों की। क्वीन ऑफ कप्स। आप लोगों ने बहुत ज़्यादा अपनी इमोशनल हीलिंग भी करी है यहाँ पे, जो मुझे दिखाई दे रहा है। बहुत इमोशनल हीलिंग आप लोग की हुई है, काफ़ी इमोशनली आप बैलेंस्ड भी हो चुके हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स मुझे दिखा रहा है दैट समवेयर आपने अपनी लाइफ में एक बाउंड्रीज क्रिएट करना भी सीख लिया है, जो ये मुझे यहाँ पर कार्ड से दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग आए हो जो सिर्फ आपके पैसे की वजह से आपकी लाइफ में थे, या सिर्फ आपकी फिजिकल अपीयरेंस की वजह से आपकी लाइफ में थे, जो कुछ सीरियस नहीं चाहते थे, सिर्फ ऐसे कनेक्शन चाहते थे जहाँ पे वो इंजॉय कर पाएँ या एक फन लविंग लाइफ हो। आपकी भी हो सकता है पास्ट में से कुछ एनर्जी रही हो, बट लेटर ऑन आपको ये चीज़ रियलाइज हुई दैट आपको कुछ स्टेबल चाहिए। यू रियली वांट नाउ इमोशनली स्टेबल कनेक्शन, जहाँ पर आपकी एक इमोशनल लेवल पे बॉन्डिंग हो, कनेक्शन हो, और एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो कि बिना कहे एक दूसरे की बातें आपको समझ में आए। कुछ लोगों का मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप बिल्कुल रेडी हो शादी के लिए और आप चाहते हो कि आपकी शादी हो जाए, बट यहाँ पर एक बहुत रश वाली अभी भी एनर्जी है, जिस वजह से थोड़ा बहुत मुझे इशू दिख रहा है। बट विल डेफिनेटली सी कि आगे कार्ड्स क्या बताते हैं।
सो पाइल नंबर 2, अगर ये चीज़ आपसे मैच करती है सो डेफिनेटली आप आगे की रीडिंग को कंटिन्यू करिएगा। स्पिरिट गाइड्स एंड फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा। इससे आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलेगी और मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कि मैं आप लोगों के लिए और वीडियोस बनाऊं। जस्ट अ सेकेंड, पहले हम ये देख लेते हैं कि आपकी जो भी इन फ्यूचर लव लाइफ में आने वाला है उसकी एनर्जी क्या होगी। पाइल नंबर 2 की लव लाइफ में जो आने वाला है क्या एनर्जी होगी उसकी। सन, वाओ। पाइल नंबर 1 से कुछ सिमिलर कार्ड्स हैं यहाँ पे। सन की एनर्जी मुझे दिखा रही है कि दैट समवन कोई लियो हो सकता है, या एक ब्राइटर साइड भी मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पे। एंड जुपिटर का भी कार्ड है, और जैसे कि मैं आपको पहले भी कह रही थी कि जुपिटर फील हो रहा है मुझे दैट यू गाइज आर रियली लकी। एंड कहीं ना कहीं आपकी जुपिटर प्लेसमेंट अच्छी हो सकती है, या जुपिटर हमेशा वैसे भी एक नेचुरली बेनिफिक प्लैनेट माना जाता है, तो जुपिटर आपको कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट कर रहा है, जो मुझे यहाँ पर लग रहा है। विद दिस सन आई एम ऑल्सो सीइंग कि आपका एक पर्सनैलिटी में बहुत चेंज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और आपका लक चेंज होने वाला है। ऑनेस्टली पाइल नंबर 2, यू गाइज आर रियली लकी, क्योंकि आपने अपनी लाइफ में काफी कुछ सीख लिया है, एंड अब आपका इन फ्यूचर लक चेंज होने वाला है। इवन लव लाइफ की वजह से आपकी बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी हुई है, बहुत ज्यादा। मैं ये कहूंगी कि लव ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है आपकी लाइफ में। हो सकता है कि आपका पहले कोई लाइफ में कनेक्शन रहा हो जो बहुत ही मेजर कनेक्शन था आपका, एंड जब वो खत्म हुआ हो तो कहते हैं ना कि जैसे इंसान बिखर जाता है, उस तरीके की एनर्जी है। बट आपकी स्पिरिट गाइड्स ने आपको बहुत सपोर्ट किया है, बहुत हेल्प किया है चैलेंजेस से बाहर आने में, आपको बहुत स्ट्रांग बनाया है, क्योंकि मुझे यहाँ पे इंट्यूटिवली एक स्ट्रेंथ का कार्ड फील हो रहा है। तो डेफिनेटली इन फ्यूचर आपकी लाइफ में ब्लेसिंग आ रही है जुपिटर से, जो अबंडेंस का कार्ड मुझे दिख रहा है। एंड विद द सन स्पिरिट कार्ड जो मुझे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आप में कॉन्फिडेंस भी बहुत ज्यादा आने वाला है। आपको यूनिवर्स में ट्रस्ट भी होगा कि हाँ चीजें जो है वो आप मेरे फेवर में हो रही हैं। एंड एक कहता है ना कि सेल्फ वर्थ बढ़ जाना, या अपने अंदर एक विश्वास रखना कि मैं एक अच्छी चीज डिजर्व करता हूँ या करती हूँ अपनी लाइफ में, ट्रू लव डिजर्व करता हूँ। तो इससे अगर कुछ नीचे की चीज होगी तो मुझे वो नहीं चाहिए, बिकॉज इसकी जगह तो मैं सिंगल ही बहुत खुश हूँ। उस तरीके की एनर्जी है कि कोई इंसान अपने आप को लेके बहुत कॉन्फिडेंट भी है, और साथ ही साथ अपनी स्पिरिट गाइड या यूनिवर्स में ट्रस्ट भी बहुत करता है, क्योंकि उसे पता है कि उसकी स्पिरिट गाइड उसे प्रोटेक्ट कर रही है और उसका फ्यूचर बहुत स्टेबल है। तो वो पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में डेफिनेटली इन फ्यूचर आने वाली है आपकी लव लाइफ के अंदर, जो बहुत ही अच्छी मुझे चीज दिख रही है। और मुझे ये भी दिख रहा है कि आप कोई मेजर अपनी कार्मिक साइकिल भी ब्रेक करके आगे बढ़ रहे हैं, जहां पर आपका जो सोचने का तरीका है और दुनिया को देखने का जो तरीका है, यूनिवर्स, अल्लाह, गॉड के बारे में भी सोचने का जो तरीका है वो बदलने वाला है। बहुत बड़ा एक आपकी सोच में चेंज यहाँ पर आने वाला है। पाइल नंबर 2, वाओ, किंग ऑफ वॉन्ड्स, समवन हु इज वेरी कॉन्फिडेंट, वेरी स्ट्रॉन्ग। स्ट्रेंथ मुझे बहुत ज्यादा फील हो रही है कि आपको भी इन फ्यूचर अपने अंदर ये चीज फील होगी। आप में से कुछ लोग अपना नया बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं, इस तरह की भी यहाँ पे पॉसिबिलिटी आ रही है। इनकी लव लाइफ में क्या आएगा यूनिवर्स, जो लोग सिंगल है यहाँ पर जस्टिस मिलेगा आपको अपनी लव लाइफ के अंदर। अगर आपको ऐसा लगता है कि पास्ट में किसी ने आपके साथ गलत किया है, बुरा किया है, या अब तक जो भी आपके बहुत हार्ड लेसन्स रहे हैं, आई एम सीइंग फॉर पाइल नंबर 2 कि उन सबका, कहते हैं ना कि जो भी आपने मेहनत करी है उन सबका फल आपको बिल्कुल मिलने वाला है आने वाले 2 महीने के अंदर। एंड ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो आप इसको कभी भी देख सकते हैं। प्लीज यूनिवर्स, एक बहुत हीलिंग भी हो रही है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना कभी अपनी लाइफ में चीज़ों को लेके बहुत ग्रेटफुल नहीं रहे, बट अब आपको ना कुछ टाइम बाद रियलाइज होगा कि हाँ जो हुआ बहुत अच्छा हुआ। स्पिरिट गाइड्स ने मुझे बहुत प्रोटेक्ट किया है, बहुत बचाया है, और बहुत कुछ मुझे लाइफ में दिया जिसपे मैंने शायद इतना कभी फोकस नहीं किया, या उन चीज़ों की अहमियत कभी नहीं समझी, इंपॉर्टेंस कभी नहीं समझी। तो उस तरीके की एक पॉजिटिव एनर्जी मुझे आपके इर्द गिर्द आती हुई दिखाई दे रही है, बिकॉज आप काफ़ी ऑलरेडी वर्क कर चुके हो, हीलिंग कर चुके हो, और उस एनर्जी से, नेगेटिव एनर्जी से बाहर निकल के पॉजिटिव एनर्जी में जा रहे हो। एस ऑफ पेंटिकल्स, यू विल लुक फॉर समथिंग स्टेबल। आप बहुत अपने अंदर भी स्टेबल महसूस करेंगे, इंडिपेंडेंट महसूस करेंगे, और इंडिपेंडेंट होने के साथ साथ आप लोग बहुत स्टेबल महसूस करेंगे। कि होता है ना कि यहाँ पे एक रूट चक्रा की हीलिंग मुझे दिखाई दे रही है, कि रूट चक्रा आप लोग का बैलेंस हो रहा है, कि अगर आपने पास्ट में कभी इनसिक्योर फील किया है और आपको ऐसा लगा है कि आप स्टेबल नहीं हो, तो वो उस एनर्जी से भी आप बाहर आने वाले हो। आने वाले हैं इनकी लव लाइफ में स्पिरिट गाइड। वाओ, किंग ऑफ पेंटिकल्स,
कोई स्टेबल पर्सन आपकी लाइफ में बिल्कुल यहाँ पर आ सकता है। कुछ लोगों के लिए तो गुड न्यूज है आपकी करियर को भी लेके कि आपकी करियर में भी आपकी फाइनेंसेस इंप्रूव होने वाले हैं, पाइल नंबर 2, जो मुझे यहाँ पर इन कार्ड्स के थ्रू दिखाई दे रहा है। और एक बात मैं आपको कहना चाहूंगी, अगर आप बहुत नेगेटिव भी सोच रहे हो या पॉजिटिव भी सोच रहे हो, अगेन इट्स अ जनरल रीडिंग, तो हर किसी के लिए ये टाइम फ्रेम अलग हो सकता है, क्योंकि मुझे 2 महीने तो ये चीज़ नहीं दिख रही, बट मुझे यहाँ पर ये चीज़ बहुत दिखाई दे रही है कि आपकी लाइफ में जस्टिस आपको मिलेगा, जहाँ पर एक बहुत स्टेबल कनेक्शन आपकी लाइफ में आएगा, जहाँ पर आपको बिल्कुल घर जैसी फीलिंग उस इंसान के साथ आएगी और बहुत अपनापन महसूस होगा और बहुत अच्छी फैमिली लाइफ आप उस पर्सन के साथ जियोगे, जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। दिस इज रियली वेरी अमेजिंग पाइल नंबर 2। Let's see with the cards what else you can see. मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग आ सकते हैं जो उनकी इंटेंशंस आपको लेके बहुत अच्छी नहीं है, बट आई एम ऑल्सो सीइंग कि आप बहुत स्मार्ट हैं, आप ऐसे लोगों को फिगर आउट कर लोगे उनके बारे में कि क्या करना है उनको लेके। इवन स्पिरिट गाइड्स आपको काफी रेड फ्लैग्स भी दिखाएंगी, बहुत साइन भी दिखाएंगी। सी स्नेक, आई टोल्ड यू, कॉम्पिटिशन, एनिमी, क्लेवर, मैलिशियस, लुक ओवर योर शोल्डर द अदर वुमेन। ये कार्ड मुझे इंट्यूटिवली फील हो रहा था एंड से ये कार्ड यहाँ पर आ ही गया कि कुछ लोग आपकी लाइफ में ऐसे आ सकते हैं जो आपको, हो सकता है पास्ट में भी आपको काफी लोगों ने, कहते हैं ना, बेवकूफ बनाया। अगर मैं एग्जैक्ट सही वर्ड यहाँ पर यूज करूँ तो प्लीज ट्रिगर होने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, आई एम सॉरी अगर आपको बुरा लगा तो, बट किसी ने आपको अगर पास्ट में बेवकूफ बनाया, कुछ लोग ऐसे आपको इन फ्यूचर मिल सकते हैं, बट नाउ यू गाइज आर रियली स्मार्ट। आपको पता है कि क्या सही है आपके लिए, क्या सही नहीं है। प्लीज स्पिरिट गाइड्स, आप काफी इंट्यूटिव हो, आपकी काफी एक हीलिंग ऑरा भी है। सिडक्शन, अट्रैक्शन, फ्लर्टिंग, डेटिंग, तो आप लोग काफी डेटिंग पे जाने वाले हैं, काफी लोगों को अट्रैक्ट करने वाले हैं। इवन काफी लोग आपसे फिजिकल लेवल पे अट्रैक्ट अभी भी होंगे, जो पास्ट में होते थे अभी भी होंगे, बट अगेन वो आप पे डिपेंड करता है। काफी आप मेमोरीज बनाने वाले हैं, कॉफी डेट्स पे जाने वाले हैं, एंजॉय करने वाले हैं, लोगों से मिलने जुलने वाले हैं, जो मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। ड्रैगन फ्लाई का कार्ड है, बी लाइट हार्टेड, फाइंडिंग आउट, थिंग्स कमिंग टू लाइट, यस डेफिनेटली क्लैरिटी आपकी लाइफ में आने वाली है। एडॉप्ट एंड चेंज, चेंज आया है, हील, चेंज, सो ये चीजें बिल्कुल आपकी लाइफ में आएंगी। पाइल नंबर 2, कॉफी कप, आई टोल्ड यू पाइल नंबर 2, आई टोल्ड यू कि आप लोग कॉफी डेट पे जाने वाले हैं एंड हो सकता है कि आपकी काफी फ्रेंड्स भी बने हैं, अच्छे कनेक्शन बने, जिस वजह से आपकी जो सोच है लव को लेके वो थोड़ा चेंज भी होगा, मतलब पॉजिटिव साइड पे जाएगा कि नहीं ऐसा नहीं है, कुछ लोग अच्छे भी होते हैं, सारे लोग खराब नहीं होते। वो वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर फील हो रही है। आई एम सॉरी मेरा थोड़ा सा गला खराब है, बट आई वुड डेफिनेटली लव टू पुल फ्यू मोर कार्ड्स फॉर यू। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज बताइए क्या आने वाला है इनकी लव लाइफ में। वाओ, किंग ऑफ कप्स, सम ऑफ यू गाइज आर गोइंग टू मीट समवन। आप कुछ लोगों, सी ओके, अभी इस कार्ड के बारे में भी बात करेंगे। आप कुछ ऐसे, आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आ सकता है जो इमोशनली बहुत अंडरस्टैंडिंग और बहुत मैच्योर पर्सन होंगे। अब जरूरी नहीं है कि हर किसी के लिए ये पर्सन आपके सोलमेट हो। कुछ लोग हमारी लाइफ में इसलिए भी आते हैं ताकि वो हमें ये रियलाइज करा सके कि दुनिया में अभी भी अच्छे लोग हैं, और ये भी रियलाइज कराने के लिए कि हम अपनी लाइफ में बहुत कुछ डिजर्व करते हैं, जो पहले हमें मिला वो कंप्लीट नहीं था या वो चीजें बिल्कुल अच्छी नहीं थी। तो उस तरीके का कोई पर्सन मुझे आपकी लाइफ में आने वाले 2 महीने में दिखाई दे रहा है यहाँ पे विद दिस कार्ड ऑफ किंग ऑफ कप्स। समवन हु इज वेरी इमोशनल पर्सन, बहुत एक्सप्रेसिव होंगे अपनी चीजों को लेकर, और बहुत ही ठहराव भी होगा इस पर्सन में, जो आप में नहीं है शायद। पेशेंस बहुत होगी इस पर्सन से, आपको पेशेंस बहुत ज्यादा सीखने को मिलेगी। ये भी पता चलेगा कि ये पर्सन काफी फ्लो के साथ जाते होंगे, एनर्जीज के साथ जाते होंगे, बट इट डजंट मीन कि फ्लो का मतलब ये हुआ कि कमिटमेंट नहीं देना या स्टेबल नहीं होना, मैच्योर नहीं होना, वो चीज नहीं है यहाँ पे। फ्लो का मतलब यहाँ पर ये है कि ये पर्सन यूनिवर्स में बिलीव करते होंगे और सरेंडर करते होंगे। चीजों को कंट्रोल करना, गेम्स खेलना, झूठ बोलना, ऐसी चीजें यहाँ पर नहीं होंगे। बट जैसे कि यहाँ पे 7 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है और द स्नेक का कार्ड आया है, स्टिल आपकी लाइफ में ऐसे कुछ लोग आ सकते हैं जिनकी इंटेंशंस आपको लेके बिल्कुल अच्छी ना हो। और ये पर्सन ऐसे हो सकते हैं जिनका ऑन एंड ऑफ रहेगा कि एक दिन बात करे 4 दिन गायब, या फिर आज आपको कुछ और बोल रहे हैं, कल आपको कुछ और बोल रहे हैं,
उनके वर्ड्स उनके एक्शन से मैच नहीं कर रहे हैं, बट यूनिवर्स आपको बहुत रेड फ्लैग्स दिखाएंगे। एंड पॉइंट नंबर 2, आई ऑल्सो फील कि अब तो आप लोग इतने स्मार्ट हो चुके हैं कि आप बहुत ईजिली इस पर्सन को जान जाएंगे और बिल्कुल ऐसे लोगों से कट ऑफ करेंगे आप लोग। इवन आई एम सीइंग विद दिस 10 ऑफ सॉर्ड्स कि अभी भी कुछ पास्ट की चीजें हैं जो आपके दिल में रह गई हैं, काफी हद तक हील हो चुके हैं, बट यस कुछ चीजें हैं जिनको सोच के अभी भी आपको बुरा लगता है कि शायद ऐसा नहीं होना चाहिए था आपके साथ। एंड आप उस टाइम पे बहुत सेंसिटिव थे, जो कुछ भी आपके साथ हुआ वो ठीक नहीं हुआ ऐसा आपको लगता है। तो थोड़ी सी एक ऐसी भी एनर्जी मुझे फील हो रही है कि अब वो टाइम आ चुका है कि पास्ट को पास्ट में छोड़ा जाए, रिलीज किया जाए, कुछ लोगों को माफ किया जाए और लाइफ में आगे बढ़ा जाए। वो वाली मुझे यहाँ पर एनर्जी आप लोगों के लिए काफी फील हो रही है, क्योंकि आप लोग काफी स्ट्रांग हैं। बट एट द सेम टाइम अगर आपको कोई चीज बुरी लग जाए तो आप उसको पकड़ के बैठ जाते हैं और फिर किसी पर्सन को माफ करना या उस बात को रिलीज करना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। हो सकता है वो चीज बार बार आपके माइंड में घूमती है और आपको बहुत स्ट्रेस देती है, एंड कहीं ना कहीं होता है ना कि आप बहुत नेगेटिव सोचने लगते हो। तो एक वैसी एनर्जी भी मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए फील हुई है पाइल नंबर 2। चलिए देखते हैं विद द गाइडेंस कार्ड्स कि यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहती है। स्पिरिट गाइड्स और पाइल नंबर 2, क्या गाइडेंस आप इन्हें देना चाहते हैं स्पिरिट गाइड्स, प्लीज हमें बताइए। चेंज, पाइल नंबर 2, सीरियसली आपके लाइफ में बहुत पावरफुल चेंज आ रहा है, और मुझे ये कोई ऐसा चेंज नहीं दिख रहा कि एक ये चेंज होता है ना कि ड्रास्टिक चेंज आ रहा है कि आप बहुत परेशान होंगे, नहीं। आई एम सीइंग दिस एज सम काइंड ऑफ अ ब्लेसिंग इज कमिंग इनटू योर लाइफ। एक ब्लेसिंग आपकी लाइफ में आ रही है, आपका लक बढ़ने वाला है पाइल नंबर 2। इवन आपको ये रियलाइज अपने करियर में या वाकई लाइफ में भी होगा, कुछ ना कुछ हो सकता है। कुछ लोग की जॉब में प्रमोशन हो जाए, अच्छी जॉब मिल जाए, या फिर कुछ लोग कार ले सकते हैं, नई गाड़ी खरीद सकते हैं, या नया घर देख सकते हैं। कुछ भी अच्छी चीज है, फैमिली में कुछ अच्छा इवेंट हो रहा है जहां पर आप बहुत खुश हैं कि आपको लग रहा है कि नहीं अब लाइफ में चीजें अच्छी भी होती है। वो वाली चीज मुझे यहाँ पर फील हो रही है आप लोगों के लिए। लेट मी पुल वन मोर कार्ड फॉर यू। लव, सो डेफिनेटली आई एम सीइंग लॉट ऑफ लव फॉर यू गाइज। और देखिए लव यहाँ पर तभी आता है जब आप अपने आप से लव करते हैं, और वो चीज तो मुझे बिल्कुल दिख रही है कि एक फ्रीडम मुझे आप लोग के लिए दिखाई दे रही है, एक लव आपके लिए दिखाई दे रहा है। एंड मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके लिए कुछ प्रपोजल या ऑफर भी आ सकता है, कोई पर्सन आपको कॉल पे प्रपोज भी कर सकता है। रिमेन पॉजिटिव, यस पाइल नंबर 2, आपको पॉजिटिव रहने की जरूरत है, क्योंकि अगेन ब्लेसिंग्स तो आपकी लाइफ में बिल्कुल आ रही हैं। पाइल नंबर 2 के लिए स्पिरिट गाइड्स क्या मैसेज है? लिसन टू योर इंट्यूशन, अपनी इंट्यूशन की आपको सुननी है। यहाँ पे नो का कार्ड आया है, जो मैं बिल्कुल क्लैरिफाई करके आपको बताऊंगी कि नो क्यों आया है। और विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक डेफिनेटली आपको लाइफ में क्लैरिटी मिलने वाली है, और काफी चेंजेस भी आपकी लाइफ में आने वाले हैं। चलिए देखते हैं कि ये क्यों आए हैं यहाँ पर। प्लीज स्पिरिट गाइड, यहाँ पर नो का कार्ड क्यों आया है इन लोगों के लिए? ओके, ये कार्ड गिर गया है तो मैं यही उठाऊंगी, 5 ऑफ वॉन्ड्स। अगर आपको लगता है कि जो पास्ट में हुआ है वो चीज दोबारा रिपीट होगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप अभी भी थोड़ा बहुत हील कर रहे हैं पाइल नंबर 2, क्योंकि 4 ऑफ सॉर्ड्स की यहाँ पर एनर्जी है, एंड 5 ऑफ कप्स की। आप बहुत डिसअपॉइंट भी है, आपको कहीं ना कहीं एक कॉन्फिडेंस है, स्ट्रांग आप हो, बट दिल में ऐसा लगता है कि अब कुछ बचा नहीं है लाइफ में, जैसे कि सब कुछ खत्म हो गया, या टाइम चला गया, एज चली गई, या जब जो चाहा था तब वो मिला नहीं। बट यूनिवर्स इज ट्राइंग टू टेल यू टू कम आउट ऑफ दिस एनर्जी, क्योंकि अब ये चीजें रिपीट नहीं होंगी, नो नहीं होंगी। बट अगर आप सारी अपनी एनर्जी इन्हीं चीजों पर डालोगे, तो अगर कोई इंसान अच्छा भी कर रहा होगा तो भी आपको ऐसे ही फील होगा कि नहीं वो गलत कर रहे हैं। तो थोड़ा सा इस एनर्जी से आपको यहाँ पर बाहर आने की जरूरत है, जो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप डिटेल रीडिंग कराना चाहते हैं किसी पर्सन को लेके, या फिर आपकी शादी को लेके, करियर को लेके, तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके पर्सनल पेड रीडिंग बिल्कुल करा सकते हैं। आप अगर पिक कार्ड रीडिंग्स देखना चाहते हैं या और स्पिरिचुअलिटी के बारे में जानना चाहते हैं, तो उसके लिए आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। यूजर नेम यहाँ पर मेंशन है, आपको दिख रहा होगा। एंड अगेन, आपको अगर मेरी रीडिंग पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन बॉक्स के थ्रू जरूर बताइएगा, एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय, टेक केयर। हेलो पाइल नंबर 3, तो जिन भी लोगों ने चाइल्ड का कार्ड चूज किया है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, विद दीज crystals and with this card, what I am feeling intuitively that आप में से काफी लोग टैरो कार्ड रीडर्स हो सकते हैं, कुछ लोग यहाँ पे एजुकेशन डिपार्टमेंट में या टीचर्स भी हो सकते हैं। अदरवाइज व्हाट आई एम फीलिंग कि आपकी लाइफ का पर्पस है कुछ ना कुछ दैट इज रियली इम्पोर्टेंट,
कुछ ना कुछ आपका लाइफ पर्पस है। हो सकता है कि आप काफ़ी हार्ड वर्क करके अपनी लाइफ में कुछ अभी बने हो, अगर नहीं बने हो तो इट्स रियली नेसेसरी फॉर यू कि आप थोड़ा अपने करियर पे भी यहाँ पर फोकस करें, जो मुझे यहाँ दिख रहा है। अगेन चलिए देखते हैं कि आपकी करंट एनर्जी यहाँ पर क्या है। कुछ लोगों को बच्चे पसंद हो सकते हैं, जो मुझे यहाँ पर फील हो रहा है। चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं आप लोगों की करंट लव एनर्जी क्या है, जिससे आपको भी आइडिया लग जाए कि आपकी लव लाइफ के लिए ये रीडिंग जो है वो ठीक है या नहीं है। स्पिरिट गाइड्स ऑफ पाइल नंबर 3, प्लीज हमें बताइए व्हाट इज देयर करंट एनर्जी। पाइल नंबर 3 की करंट एनर्जी यहाँ पर क्या है। ओ माय गॉड, यू वॉन्ट बिलीव, ये सन कार्ड आज सारी रीडिंग्स में आया है। एक रीडिंग में ये कार्ड यहाँ पर आया है। वी हैव द कार्ड ऑफ कैंसर। आप लोगों का सन जो है वो कैंसर हो सकता है, या आपका मून जो है वो यहाँ पर कैंसर हो सकता है, जो मुझे यहाँ फील हो रहा है। चलिए, इट मीन्स सन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है हर किसी की लव लाइफ में, और मुझे यहाँ पे सन से हमेशा एक ब्लेसिंग भी दिखाई देती है कि ब्लेसिंग कुछ आपकी लाइफ में आने वाली है। एक प्रोटेक्टिव एनर्जी भी आपके इर्द गिर्द मुझे यहाँ पर फील होती है। उसके अलावा आई एम ऑल्सो फीलिंग विद दिस कैंसर दैट समवेयर आप बहुत ज़्यादा अपने इमोशंस के साथ कनेक्ट करने वाले हैं, अपने इमोशंस को समझने वाले हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यू आर फीलिंग एम्प्टी, या आपको ऐसा क्यों फील हो रहा है, कुछ ऐसे इमोशंस होते हैं ना कि हमें हो रहे हैं, बट हमें अंदर सा एक रीजन नहीं पता होता, एक डीप डाउन रीजन नहीं पता होता। सो आई एम व्हाट सीइंग इज कि वो चीज़ यहाँ पर एक तरीके से चल रही है कि आपको अपने इमोशंस इस टाइम काफ़ी ज़्यादा फील हो रहे हैं, एंड आप लोग काफ़ी इमोशनल भी फील कर रहे हैं। प्लीज स्पिरिट गाइड्स ऑफ पाइल नंबर, कुछ लोग यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एज के भी हो सकते हैं, या कुछ लोग यहाँ पे 30+ के भी हो सकते हैं। प्लीज स्पिरिट गाइड्स, काफ़ी टाइम से आप लोग सिंगल हैं एंड यू आर लुकिंग फॉर समवन इन योर लाइफ, बट एट द सेम टाइम आपको ऐसा भी लगता है कि काफ़ी होपलेस आप हो गए हो, कि आपको लगता है कि शायद कोई मिलेगा ही नहीं। आप अपनी खुद की फैमिली चाहते हो, एक हैप्पी मैरिड फैमिली लाइफ चाहते हो, बट समवेयर आई एम जस्ट सीइंग दिस पर्टिकुलर थिंग कि हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा पहला कनेक्शन आया जिसमें पर्सन ने आपको या तो चीट किया है, या फिर आपको ऐसा रियलाइज हुआ कि आपको उनको पहचानने में गलती हो गई, ना समझी हो गई। इस तरीके की चीज़ भी मुझे यहाँ पर फील हो रही है। प्लीज स्पिरिट गाइड्स, पाइल नंबर 3 की करंट लव एनर्जी क्या है। व्हाट इज द करंट लव एनर्जी। कुछ लोग यहाँ पर एक्वेरियस हो सकते हैं, जेमिनी लिब्रा भी हो सकते हैं, टेम्परेंस का यहाँ पर कार्ड है। व्हाट इज द करंट लव एनर्जी स्पिरिट गाइड्स। ओके, सो लेट मी जस्ट, मैं इस कार्ड को सीधा कर देती हूँ। आपकी करंट एनर्जी में मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आप इस टाइम अपनी लाइफ में काफ़ी चीज़ों को बैलेंस करना सीख रहे हैं। पाइल नंबर 3, आपको ऐसा भी लगता है कि आपकी लाइफ में अब कुछ है नहीं, बिकॉज 4 ऑफ कप्स बात करता है किसी ऐसे पर्सन के बारे में कि जो चीज़ें आपके आसपास है वो आपको बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही, बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है। इवन जो चीज़ें आपकी लाइफ में ऑलरेडी है, आप उसको थोड़ा सा लेके ग्रेटफुल भी नहीं है, जो ये कार्ड यहाँ पे बताता है। क्योंकि ये कार्ड इस बारे में भी बात करता है कि लाइफ में बहुत कुछ है, बट स्टिल यू आर नॉट फोकसिंग ऑन इट। आप किसी ऐसी चीज़ पे फोकस करें जो आपके पास नहीं है, जो बाकी चीज़ें उनको लेके आप बहुत ग्रेटफुल नहीं है। 2 ऑफ वॉन्ड्स मुझे दिखाता है कि समवेयर आप एक प्लानिंग भी कर रहे हैं, एक विजन भी है आपका कि मुझे ऐसा चाहिए लाइफ में, या ऐसा पर्सन चाहिए, या ऐसा पार्टनर चाहिए। थोड़ी सी यहाँ पे एक ऐसी भी एनर्जी है कि आप लोग काफ़ी रिजिड भी हैं चीज़ों को लेके। हो सकता है कि आप लोग ने सोच रखा है कि आपको इसी तरीके का पर्सन चाहिए, वो भी यहाँ पे पॉसिबिलिटी हो सकती है। बट अगर ऐसा नहीं है तो व्हाट आई एम सीइंग इज कि येस, आप अपना फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हैं, बट बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक नहीं है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है उन चीज़ों को लेके। आप अपनी लाइफ में इस टाइम अपने इमोशंस को काफ़ी ज़्यादा बैलेंस करना भी सीख रहे हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि आप लोग काफ़ी इमोशनल हो सकते हैं, या आप लोग मांगलिक भी हो सकते हैं कि आप गुस्से में बहुत कुछ ऐसा कह जाते हैं जो आप कहना नहीं चाहते, इस वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं आपकी लाइफ में। वो वाली चीज़ भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। एक और कार्ड निकालना चाहूँगी। प्लीज़ यूनिवर्स, इनकी करंट लव एनर्जी क्या है। पाइल नंबर 3 की 3 ऑफ सॉर्ड्स, फीलिंग हार्ट ब्रोकन। किसी चीज़ को लेके आप बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन फील कर रहे हैं, और देखा जाए तो ये कार्ड मैंने 4 ऑफ कप्स के ऊपर लिखा है, तो आपको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में सब कुछ खत्म हो गया, कुछ बचा ही नहीं है यहाँ पे। पाइल नंबर 3, दिस इज व्हाट यू आर फीलिंग राइट नाउ, एंड कहीं ना कहीं अभी भी आप पास्ट की चीज़ों में बहुत ज़्यादा स्टक भी हो, बहुत ज़्यादा बाहर नहीं निकल पाए हो, काफ़ी पास्ट की एनर्जी है। आप ऐसे कुछ लोगों के साथ ये भी हो सकता है कि मदर या फिर फादर में से किसी एक पर्सन के साथ अच्छे रिश्ते नहीं रहे हैं। कैप्रिकॉर्न एनर्जी भी मुझे यहाँ पर फील हो रही है, शनि की एनर्जी।
वो चीज़ भी यहाँ पर है। बट अगेन दिस कार्ड इज टेलिंग में कि आपको ऐसा लगता है कि लाइफ में पास्ट में जो कुछ भी हुआ है उससे बाहर निकलना आपके लिए बहुत मुश्किल है, वो वाली चीज़ यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आ रही है। बट एट द सेम टाइम यूनिवर्स आपको सिखा रही है अपने इमोशंस को बैलेंस करना, लाइफ को बैलेंस करना। आप में से कुछ लोग के बाल काफ़ी लंबे हो सकते हैं, काफ़ी अच्छे हो सकते हैं, आंखें बहुत सुंदर हो सकती हैं, आप लोगों को स्पेक्स लगे हुए हैं, ये भी पॉसिबिलिटी यहाँ पर हो सकती है, आई डोंट नो। बट ये बहुत रैंडम से इंट्यूटिव मैसेजेस आ रहे हैं, तो आई थॉट दैट यू नो आई शुड शेयर इट विद यू। आप में से कुछ लोग हो सकता है अपनी ग्रैंड मदर या ग्रैंड फादर, दादा दादी या नाना नानी में से किसी के साथ बहुत क्लोज थे, वो आपकी लाइफ में है नहीं, बट यहाँ पे आई एम जस्ट फीलिंग देयर एनर्जी, आपकी वो स्पिरिट गाइड यहाँ पर हो सकती है। चलिए, ये चीज़ें मैच करती हैं या आपको लगता है कि ये रीडिंग आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव है, आपको अच्छा लग रहा है देखिए, तो बिल्कुल आप आगे की रीडिंग देखना कंटिन्यू करिएगा। अदरवाइज यू हैव अ चॉइस कि आप कोई और पाइल चूज कर लें, कोई और कार्ड चूज कर लें, या फिर किसी और पर्सन की रीडिंग देख लें। चलिए, पाइल नंबर 3 की स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू सो मच। ओके, लेट मी स्टार्ट विद दिस कार्ड की आपकी इन फ्यूचर एनर्जी क्या होने वाली है लव लाइफ को लेके आने वाले 2 मंथ्स में। एंड दिस इज गोइंग टू बी अ टाइमलेस रीडिंग, आप इसको कभी भी देख सकते हैं। क्या एनर्जी होंगी स्पिरिट गाइड इन लोगों की। वीनस बहुत अच्छा आ रहा है, वीनस दिख रहा है मुझे, स्प्रिंग दिखाई दे रही है, वो चीज़ें मुझे दिख रही है। कुछ लोगों की लाइफ में मुझे एक नेपच्यून की एनर्जी भी आ रही है कि लाइफ में कुछ साइकिल खत्म हो रही है और आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत स्टक महसूस हो रहा है, ऐसी वाली फीलिंग यहाँ पर आ रही है। ओके, लिब्रा का जो लॉर्ड होता है वो वीनस होता है, सो यस वीनस इज ओवर हियर, तो वो चीज यहाँ पर आई है। तो इन फ्यूचर, और देखिए बैलेंस दोबारा आया है, तो आप काफी चीजें फ्यूचर में बैलेंस करने वाले हैं। इक्वल गिव एंड टेक आप लोग सीखने वाले हैं अपनी लाइफ के अंदर। एंड 1 + 9 = 10, तो वो जो मैं नेपच्यून की एनर्जी कह रही थी उस पर भी 10 नंबर होता है कि यू आर कंप्लीटिंग सम काइंड ऑफ अ साइकिल, यू आर रिलीजिंग नेगेटिव थिंग्स फ्रॉम योर लाइफ एंड यू आर बैलेंसिंग योर सेल्फ। चीज़ों को आप अपनी लाइफ में बैलेंस करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। इन फ्यूचर आप काफ़ी खर्चा भी कर सकते हैं लग्जरी आइटम्स पे, कपड़ों पे, क्लोथिंग पे, ज्वेलरी, कॉस्मेटिक, इट कैन बी एनीथिंग, यू नो, वो चीज़ें भी मुझे यहाँ पर फील हो रही है, दिखाई दे रही है। कुछ लोग ऐसे अपना ब्यूटी प्रोडक्ट्स का काम भी शुरू कर सकते हैं, पॉसिबिलिटी यहाँ पर है। ये कार्ड इस बारे में भी बात करता है कि आपके पर्सन हो सकता है आपको बिजनेस पार्टनरशिप के थ्रू मिले या किसी मैट्रिमोनी साइट के थ्रू मिले, ये भी पॉसिबिलिटी यहाँ पर हो सकती है कुछ लोगों के लिए। लेट्स सी, प्लीज स्पिरिट गाइड ऑफ पाइल नंबर 3, प्लीज हेल्प मी टू हेल्प देम, टू गाइड देम, टू हील देम। क्या आने वाला है इनकी लव लाइफ में, इनकी लव लाइफ में क्या आने वाला है। हो सकता है आपकी लाइफ में कोई ऐसे पर्सन आए जिनकी एज आपसे काफी ज्यादा कम हो। अगर आप मेल हैं तो बहुत ज़्यादा कम होगी, फीमेल होगी तो भी 2-3 साल या 5-6 साल कम हो सकती है। एंड हो सकता है वो पर्सन आपकी तरफ इसलिए अट्रैक्ट हो क्योंकि उनको आपकी तरफ से एक बहुत मदरली वाइब्स आए। बेशक आप मेल हैं फीमेल हो, उससे फर्क नहीं पड़ता कि एक केयरिंग और नर्चरिंग वाइब्स आपकी तरफ आए, या लोगों को ऐसा फील भी होता है कि आप बहुत केयरिंग एंड नर्चरिंग पर्सन हैं। इस वजह से आप अपनी लाइफ में काफ़ी नार्सिसिस्ट भी अट्रैक्ट करते हैं, आप इम्पैक्ट हो सकते हैं पाइल नंबर 3। सो आई एम जस्ट फीलिंग लाइक कि अगर ऐसे कोई पर्सन आते हैं तो क्योंकि आप उन लोगों में से कि आप इमोशंस में बहुत ज़्यादा बह जाते हो, बट लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिकल भी होना, प्रैक्टिकलिटी स्पिरिचुअलिटी दोनों चीज़ों को बैलेंस करना। कि ये नहीं कि आप सपनों की दुनिया में सिर्फ स्पिरिचुअलिटी वर्ल्ड में जिए जा रहे हैं और जो यूनिवर्स आपको प्रैक्टिकल वर्ल्ड में चीज़ें दिखा रहे हैं आप उन पे फोकस नहीं करें, क्योंकि आप सिर्फ इमेजिनेशन पे ज़्यादा बिलीव करें कि नहीं ऐसा नहीं है, पर्सन के एक्शंस छोड़ो, स्पिरिचुअल चीज़ों में चले जाओ। बट वो स्पिरिचुअलिटी भी नहीं होती है, वो इमेजिनेशन और इल्यूजन, उसको हम बेसिकली कहते हैं कि आप इल्यूजन में चले गए हैं। तो उन चीज़ों को थोड़ा बैलेंस करने की यहाँ ज़रूरत है कि ठीक है सामने वाले पर्सन को लेके इमोशनल हुई है, उनसे इमोशनल लेवल पे आप कनेक्ट करें, बट प्रैक्टिकल भी होने की यहाँ पे काफ़ी ज़रूरत है। तो बैलेंस यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो वो चीज़ अगर आप रखेंगे अपनी लाइफ में इन फ्यूचर तो आपको लव लाइफ में उतने पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। प्लीज़ यूनिवर्स, क्या आने वाला है इनकी लव लाइफ में इन फ्यूचर। 4 ऑफ सॉर्ड्स, काफ़ी हीलिंग होने वाली है, आप रेस्ट भी करने वाले हैं। धीरे धीरे आप स्टेबल तरीके से इन फ्यूचर आगे भी बढ़ेंगे अपनी लव लाइफ के अंदर। काफ़ी आप डिसीजंस लेंगे ऐसे जहाँ पर अगेन आप अपने ऊपर बहुत फोकस करने वाले हैं। विद द 9 ऑफ व्हील्स आई एम ऑल्सो सीइंग दैट, जैसे मैंने पहले कहा कि कोई पर्सन अपने ऊपर बहुत पैसे खर्च कर रहे हैं अपनी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, यू नो, एक ग्लो के लिए, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए। वो चीज़ें मुझे काफ़ी दिखाई दे रही है, ये एक पॉजिटिव साइन होता है। यू नो, आई हैव सीन दिस थिंग कि जब किसी पर्सन की शादी होने वाली होती है या कोई नया पर्सन आने वाला होता है तो एकदम से अचानक से हम अपने ऊपर बहुत फोकस करना शुरू कर देते हैं क्योंकि वीनस एक्टिव हो जाता है।
तो अपनी हेल्थ पे ध्यान देना, अपनी लुक्स पे ध्यान देना वो काफ़ी बढ़ जाता है। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पे लिब्रा एंड दिस नाइट ऑफ व्हील से फील हो रही है। एंड विथ नाइट ऑफ व्हील्स आई एम ऑल्सो फीलिंग कि आप स्टेबल तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, बट धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि यू आर स्टिल हीलिंग। जो एक वो हार्ट ब्रेक सिचुएशन आपकी लाइफ में चल रही है, वहाँ से भी आप लोग हील कर रहे हैं, ये चीज़ भी मुझे यहाँ पर फील हो रही है। स्पिरिट गाइड ऑफ पाइल नंबर 3, क्या एनर्जी है इन लोगों की, क्या इन लोगों की लव लाइफ में इन फ्यूचर आने वाला है, इनकी लव लाइफ में इन फ्यूचर क्या आने वाला है। आपकी लव लाइफ में कोई ऐसा पर्सन इन फ्यूचर आ सकता है जो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है कि उनको क्या चाहिए है। एंड वो पर्सन हो सकता है वो अपनी लाइफ में भी बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल ना हो और अपनी लाइफ की कुछ चीज़ों से आगे बढ़ रहे हो, किसी रिलेशनशिप से आगे निकल रहे हो, किसी कनेक्शन से आगे बढ़ रहे हो। ये पर्सन काफ़ी ऑनेस्ट भी हो सकते हैं, जो मुझे फील हो रहा है। फिजिकल अट्रैक्शन आप दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा हो सकता है, स्पेशली इस पर्सन की तरफ से मुझे काफ़ी वो चीज़ें फील हो रही है। हो सकता है ये पर्सन काफ़ी जल्दबाजी भी मचाएं चीज़ों को लेके कि नहीं जल्दी करना है या फिर सब कुछ जल्दी जल्दी कर लो, बट एक ऐसी एनर्जी भी है कि ये पर्सन आए और गए, तो थोड़ा सा टाइम दीजिएगा चीज़ों को, इंट्यूशन को फॉलो करेगा। फूल कार्ड मुझे यहाँ पर दिखा रहा है कि न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में आएगी, बिल्कुल आएगी। रिस्क ले रहे हो आप अपनी लाइफ में, हील कर रहे हो और एक ये न्यू बिगनिंग आ रही है। लेट मी पुल फ्यू मोर कार्ड्स प्लीज यूनिवर्स, इनकी लव लाइफ में क्या आने वाला है। द लव, अनकंडीशनल लव, सेल्फ लव, पैशन, अफेक्शन एंड अट्रैक्शन। तो काफी आप अपने ऊपर फोकस करेंगे तो अगेन काफी लोग आप अट्रैक्ट भी करने वाले हैं और अपने आप से बहुत लव करने वाले हैं। मुझे ऐसा भी दिख रहा है पाइल नंबर 3 कि आप बहुत टाइम से जैसे ब्रोकन हार्टेड थे, तो काफी चीजें आप अपनी लाइफ में छोड़ रखी थी, जैसे प्रोकेस्टिनेट कर रहे थे कि कल कर लेंगे, आज कर लेंगे। तो बहुत सारे आप अपने काम भी निपटाने वाले हैं आने वाले टाइम के अंदर, जैसे कि होता है ना छोटी मोटी चीजें, कॉलेज की, ऑफिस की, घर की, हेल्थ रिलेटेड कुछ ना कुछ चीजें आप निपटाने वाले हैं इन फ्यूचर। पैराडाइज, हैप्पीनेस, एक्सपेंशन, जॉय, प्लेफुलनेस, वननेस, इंजॉइंग ईच अदर। तो आई एम जस्ट फीलिंग कि आप अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ काफी टाइम इंजॉय कर सकते हैं, जो मुझे इंट्यूटिवली इस कार्ड से यहाँ पर फील हो रहा है। प्लीज यूनिवर्स, इनकी लव लाइफ में क्या आने वाला है। वेडिंग रिंग्स, कंग्रेचुलेशंस। पाइल नंबर 3, कुछ लोग की शादी होने वाली है एंड कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि कोई अच्छा रिश्ता यहाँ पर आ सकता है। यहाँ पे एक यूनियन मुझे यहाँ पर दिख रही है कि पॉसिबल हो सकती है, ये काफी पॉसिबिलिटी है कि रिश्ता आ सकता है यहाँ पे, क्योंकि 2 महीने में तो मुझे इतनी जल्दी, अगर आपका पहले से किसी के साथ शादी का चल रहा है तो 2 महीने में हो सकता है आपकी एंगेजमेंट हो जाए या रोका हो जाए। बट येस, विद दिस कार्ड आई एम सीइंग दिस कि कोई पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है जहां पर आपको शादी की पोटेंशियल दिखाई दे। वो चीज भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है कि शादी की पोटेंशियल आपको यहाँ पर इस पर्सन के साथ लग सकती है। विद दिस कार्ड ऑफ ट्विन फ्लेम, मैं एग्जैक्ट ट्विन फ्लेम टैग यूज नहीं करती हूँ। विद दिस कार्ड आई एम फीलिंग दैट कि यूनिवर्स आपको प्रिपेयर कर रही है अपने आने वाले पर्सन के साथ रहने के लिए, यूनियन में आने के लिए यूनिवर्स आपको प्रिपेयर कर रही है, जो इस कार्ड से मुझे फील हो रहा है। क्योंकि अगर आप इस कार्ड को देखें, आई होप ये कार्ड आपको यहाँ दिख रहा होगा, इसमें बैलेंस लिखा हुआ है। सो बैलेंस 3 बार बैलेंस यहाँ पर आ चुका है। तो यूनिवर्स आपको कहीं ना कहीं एक बैलेंस्ड इंडिविजुअल बनाना चाह रही है, सो दैट जब ये पर्सन आए तो चीजें काफी अच्छी हो। इवन आई एम सीइंग कि नेक्स्ट 2 मंथ में आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेने वाले अपनी लव लाइफ को लेके, आप काफी इंजॉय करने वाले हो। बिकॉज आपको ये होगा कि ठीक है, जितना स्ट्रेस लेना था ले लिया, बहुत मैंने अपनी लाइफ खराब कर ली है या अपनी हेल्थ खराब कर लिया, मुझे अपनी हेल्थ पे, अपनी लुक्स पे फोकस करना है। तो वो वाली एनर्जी बहुत अच्छी फील हो रही है। आप में से कुछ लोग ट्रिप पे भी जा सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ या फैमिली मेंबर के साथ। नॉट टुडे, नॉट डीलिंग हर्ट, अवॉइडिंग अ कॉन्वर्सेशन। अगर आपकी लाइफ में कोई पर्सन आता भी है तो मुझे ऐसा लगता है कि आप अंदर, बेशक अगर आप बाहर से दिखाने के लिए कहें कि नहीं यू आर लुकिंग फॉर समथिंग सीरियस और आप प्रॉपर 100% एफर्ट डालना चाहते हैं, बट डीप डाउन आप बहुत ज्यादा रेडी मुझे नहीं दिख रहे हैं यहाँ पे। क्योंकि फिर वही चीज है कि पास्ट की अभी भी चीजें हैं जिनसे आप हील कर रहे हैं, तो उनको थोड़ा टाइम लगेगा आपको हील करने के अंदर। Cupid arrow, have faith, love is coming, surprise invitation, meeting और hesitation। आप किसी पार्टी या किसी फंक्शन में, किसी इवेंट में इस पर्सन से मिल सकते हैं। आपकी लाइफ में जो इन फ्यूचर कोई रोमांटिक कनेक्शन आ रहे हैं उनसे यूनिवर्स चाहती है कि आप फेथ रखिए, आपकी लाइफ में बिल्कुल लव आएगा। यू गाइज शुड थिंक कि आपका वीनस एक्टिव हो रहा है, जो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और बहुत जल्दी या तो होने वाला है जो यहाँ पर एनर्जी। और जब भी वीनस एक्टिव होता है तो कहीं ना कहीं लव लाइफ में काफी पॉजिटिव रिजल्ट आते हैं, तो वो चीज यहाँ पर बिल्कुल है। चलिए देखते हैं कि एंजल आंसर कार्ड्स के थ्रू हम क्या देख सकते हैं। प्लीज यूनिवर्स क्या बताना चाहते हैं आप पाइल नंबर 3 को।
पाइल नंबर 3 की स्पिरिट गाइड्स, टेक एक्शन, सिचुएशन विल इम्प्रूव इन द फ्यूचर, फ्यूचर में काफी लोग आपको हेल्प करने आ सकते हैं, सिचुएशन फ्यूचर में इम्प्रूव हो सकती है, रिमेन पॉजिटिव, पॉजिटिव रहने की जरूरत है। और नो का कार्ड आज यू वॉन्ट बिलीव हर एक रीडिंग में एक सन और एक नो, तो काफी एनर्जीज जो है कलेक्टिव लेवल पे भी मिलती जुलती है यहाँ पर। एंड विद दिस कार्ड टेक एक्शन और नो, हम इनको क्लेरिफाई करेंगे यहाँ पर। टेक एक्शन के लिए यूनिवर्स हमें बताइए क्या मैसेज देना चाहते हैं आप इन्हें। द हर्मिट, हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा आइसोलेशन में भी हैं कुछ लोग, बिकॉज वी हैव द कार्ड 8 ऑफ सॉर्ड्स, काफी नेगेटिव सोच रहे हैं आप लाइफ को लेके और बिल्कुल पास से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। पाइल नंबर 3, पास से बाहर आने की आपको बहुत जरूरत है। और देखो कोई अलग से नहीं आएगा कि आपको वहां से खींच के लेके जाए, या ये आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपके जो नए पार्टनर आए, पर्सन आए, वो आपको वहां से लेके आए, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। इवन हो सकता है कि अगर आप इस एनर्जी में रहे तो आपको ऐसे लोग मिले जो आपसे एक्सपेक्ट करेंगे कि आप उनको पास से निकालें। एंड अगेन दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी टॉक्सिक कनेक्शन। वो कनेक्शन कभी भी बैलेंस नहीं होता है जहां पर आप दूसरे पर डिपेंड करते हैं कि वो आपको हील करें या फिर उस चीज में आपको हेल्प करें। तो यहाँ मुझे वही एनर्जी दिख रही है कि यहाँ पर यूनिवर्स चाहती है कि आप खुद से एक्शन ले, अपने आप को हील करें और पास्ट की एनर्जी से बाहर निकाल के लाएं, अपने आप को समझाएं, क्योंकि आप ही अपने आप को समझा सकते हैं कि पास्ट में है। अगर आप उस चीज को पकड़ के बैठे रहोगे तो आप अपना प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों खराब कर रहे हो, और वो चीज आई एम श्योर आप बिल्कुल नहीं करना चाहते हो, क्योंकि आप भी चाहते हो कि आपकी भी एक अच्छी लाइफ हो, आपको भी एक ऐसा पर्सन मिले जो आपको समझे और दिल से आपकी केयर करे। प्लीज यूनिवर्स, नो यहाँ पर क्यों आया है, नो यहाँ पर क्यों आया है। टावर, किसी ट्रांसफॉर्मेशन को आप अपनी लाइफ में रोक रहे हो, कोई सडन चेंज यूनिवर्स चाहती है, या हो सकता है यूनिवर्स ने कोई कनेक्शन खत्म कर दिया है या कोई चीज खत्म कर दी है, बट आप उस चीज को छोड़ के नहीं आगे जाना चाहते हो, कुछ जिद पकड़ के बैठे हो और वो चीज कहते हैं ना कि बिल्कुल बिखर चुकी है, पर आपने अभी भी पकड़ रखी है। किसी चीज को आप बहुत कंट्रोल कर रहे हो पाइल नंबर 3, तो यूनिवर्स आपको मना कर रही है उस चीज को कंट्रोल करने के लिए कि थोड़ा सा आप सरेंडर करो, बिकॉज इट्स नेसेसरी फॉर यू कि आप थोड़ा सरेंडर करोगे तो ही आप किसी भी पर्सन को अपनी लाइफ में आने दोगे। हर एक चीज ब्लॉक कर लोगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, और अगर पास्ट में ही अटके रहोगे कि वही पर्सन वापस आ जाए या वहीं कहीं कुछ हो जाए या वहां पर कुछ नहीं हुआ, इसी चीज को लेकर आप उदास रहोगे, तो उससे फ्यूचर और प्रेजेंट आप दोनों खराब कर रहे हो। और मुझे नहीं लगता कि वो बहुत समझदारी वाली चीज है, क्योंकि एक पॉइंट पे आपको रियलाइज होगा कि आप बहुत लेट हो चुका है। तो आई रियली वांट कि आप इस एनर्जी से बिल्कुल बाहर निकलिए, चाहे आप किसी भी एज ग्रुप के हैं, क्योंकि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका फ्यूचर आगे ब्राइट है। पाइल नंबर 3, आपको आपकी लाइफ में कंपेनियन बिल्कुल मिलेगा। बेशक आपकी काफी एज है, क्योंकि हो सकता है यहाँ पे कुछ 36 एज मुझे बहुत ज्यादा आ रही है, 35, 36, एंड यू गाइज आर रियली वॉरिड अबाउट इट कि कोई पर्सन आपकी लाइफ में इन फ्यूचर होगा भी या नहीं। आप बहुत ज्यादा नेगेटिव हो चुके हैं इस चीज को लेके। तो यहाँ पर यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं कि सिचुएशन इंप्रूव होगी अगर आप भी थोड़े एफर्ट डालेंगे। अगर आप हर चीज ये सोचेंगे कि यूनिवर्स या बाहर का कोई पर्सन आए जो आपको हील करके बाहर निकाले, तो ऐसा नहीं होगा। हीलिंग आपको खुद से करनी पड़ेगी और थोड़ा सा यूनिवर्स में ट्रस्ट करना पड़ेगा कि हाँ पर्सन मिलेंगे, तो सरेंडर करना पड़ेगा। हर एक चीज को कंट्रोल करना, हर एक पर्सन से पूछना कि कौन आएगा कौन नहीं आएगा, तो वो उस एनर्जी से आप काफी चीजों को ब्लॉक भी कर रहे हो। सो आई होप कि आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो, एंड मैच करती हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन के बॉक्स के थ्रू जरूर बताइएगा। और डिटेल में जानना चाहते हैं अपनी लाइफ के बारे में, लव लाइफ को लेके या करियर को लेके, तो व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके आप पर्सनल पेड रीडिंग मुझसे बिल्कुल करा सकते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, पिक अ कार्ड रीडिंग्स देखने के लिए, अपनी इंट्यूशन को और अच्छा करने के लिए आप मुझे मेरी इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, मैं काफी कुछ वहां पोस्ट करती हूँ। सो अगेन, रीडिंग अच्छी लगी हो तो डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, एंड बाय, टेक केयर।